नमस्कार। जिंदगी में अगर हम कुछ करते हैं, कुछ बनते हैं, तो आलोचना भी हमारी होती है और अक्सर हम अपनी आलोचना को झेल नहीं पाते, ले नहीं पाते, हम परेशान हो जाते हैं। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ना कुछ कीजिए, ना कुछ कहिए, ना कुछ बनिए। अब ये तो हो नहीं सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, आलोचना करनी है लोगों को, वो करेंगे। आपको उससे विचलित नहीं होना है। आलोचना उन्हीं की होती है जो जिंदगी में कुछ होते हैं। तो आपसे परिचय कराने की कोशिश है आपके तारे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम बात करने जा रहे हैं 29 अप्रैल शनिवार यानी आज के दिन की। अब ये दिन अलग अलग राशियों के लिए कुछ अलग अलग चीजें लेकर आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता। आपने अपनी तैयारी जरूर की होगी, लेकिन आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योतिष गुरु लेकर हाजिर हैं। क्या करें, क्या ना करें। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी बात। मेष राशि वाले हर कीमत पर अपने लिए खुशियां चाह रहे हैं, लेकिन जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होता चला जाता है जो हमें परेशान भी करता है। फिर भी अपने अंदर की अच्छी सोच बनाना बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात का मान भी रख लें और लोग आपसे क्यों दूर जा रहे हैं इस बात को भी समझने की कोशिश कर लें। अपने हालात को बचाकर चलाने में ही फायदा है। क्या ना करें समय में, मान न करते चले जाएं। वृषभ राशि वालों की अपनी मेहनत इस समय पूरा फल देगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। लोग भी आपको हर तरह आगे बढ़ने का हौसला देंगे। ऐसे मौके भी कभी कभी ही मिलते हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की बड़ी सफलता अपने दम पर ही बनाई जा सकती है, लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके आसपास के कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं। उन्हें भी संभालना होगा और किसी तकरार से भी बचना होगा। क्या ना करें समय में? रिश्तों को संभालने में इस समय कोई गलती बिल्कुल ना करें, चाहे इसके पीछे छुपा हुआ कोई पैसे का कारण हो या कामकाज का। लेकिन किसी को भी नाराज कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो ये वक्त किसी की नाराजगी मोल लेने का नहीं है, बस इस बात को समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु सवाल की तरफ, और सवाल हमारे सामने आया है। सुशील, आपका सवाल है। अपनी डिटेल से पहचानिएगा कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 20/3/1973 5:20 सुबह इनका जन्म हुआ है उल्लासनगर, ठाणे जिले में, महाराष्ट्र के। बहुत कोशिशों के बावजूद इनकी शादी नहीं अब तक तय हो पाई। कब तक हो पाएगी? पहला सवाल तो ये। वो लव मैरिज होगी, वो अरेंज्ड मैरिज होगी? समझ नहीं आ रहा इनको कि क्यों ऐसा हो रहा है। सुशील, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2018 तक। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। मैं भी समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा देरी हुई है और कई सारे कारण होते हैं ज़िंदगी में, ऐसा जब भी होता है। आपकी शादी हो सकती है मार्च अप्रैल 2018 में। एक अच्छा सा समय बना हुआ है, उस समय ज़रूर कोशिश कर लीजिएगा। आपने पूछा क्या वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? देखिए, इस वक्त इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी हो जानी चाहिए। और अगर मैं सिर्फ आपकी कुंडली से देखूं तो उस समय अपनी चाहत की, अपनी इच्छा की, या ऐसा कह लें कि लव मैरिज हो सकती है। लेकिन कोशिश अब आप अपनी ओर से पूरी कर लें ताकि ये जो समय है ये हाथ से निकल ना जाए। मार्च अप्रैल 2018 वो समय है जब आपकी शादी हो सकती है, और वो आपकी मर्जी की हो सकती है। इशारा समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क। अब आपकी बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु से। तो क्या नजर आता है ज्योतिष गुरु? और आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आपको आपके राशिफल के बाद ज्योतिष गुरु बताएंगे कि क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले जल्दबाजी में फैसले बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका असर आपके पैसे पर आ सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी तरह के कदम उठाने से तो आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी भी तरह के नए रास्ते पर चलना चाह रहे हैं तो उसमें ये सोच लें कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अपनी सीमाओं को समझ लेना और फिर फैसला करना भी सही होगा, ताकि आप अपनी बात को निभा पाएं। क्या ना करें समय में? कोई भी फैसला करने से पहले अपनों की बात का मान रखना अच्छी बात है। ऐसे में अपने ही फैसले बार बार आप बदलते ना चले जाएं। ऐसा करने से कहीं आप अपनी बात को हल्का ना कर दें। कर्क राशि वालों के अंदर एक बड़ी सफलता प्राप्त करने का जज्बा है, जिस ओर आप कार्यरत हैं। आपकी मेहनत इस समय बहुत काम कर सकती है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? अपने मित्रों और चाहने वालों से सलाह ले लें। उनकी कोई बात आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। वैसे भी तकदीर आपका पूरा साथ निभाना चाह रही है। क्या ना करें समय में? सेहत को लेकर भी कोई लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अपने काम का बोझ भी इतना ना बढ़ाते चले जाएं कि उसका असर आपकी सेहत पर पड़े।
अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी बोझ नहीं ले लेना है कि वो आपकी सेहत पर असर डालने लगे। सेहत यानी तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। सिंह और कन्या, अब आपके लिए देखते हैं क्या है जरूरी और क्या है गैर जरूरी। सिंह राशि वालों को कोई विकल्प बहुत ज्यादा लुभा रहा है। आपको लगता है कि किसी बड़े बदलाव से जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हालात मददगार हैं, लेकिन कोई भी फैसला धैर्य से ही करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। आप अपने प्रयास में उतने केंद्रित नहीं हैं जितने के होने चाहिए, इसलिए आपकी कोशिशें भी विफल ही होती चली जा रही हैं। खुद बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? आपके रास्ते में उभरती हुई उन रुकावटों को नजरअंदाज ना करें जो आपको पीछे खींच रही हैं। उन्हें समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी ताकि समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। इसलिए अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कम ना पड़ने दें। कन्या राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति मददगार बनी रहेगी, पर हर कदम पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल भरा समय जरूर है, पर आपको सफलता भी मिल ही जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प आपके सामने आ सकते हैं, उनके बारे में एक एक करके सोच लें। आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसे बेहतर करने के लिए भी समय मददगार बन सकता है। क्या ना करें समय में? क्योंकि हालात मददगार हैं, इसलिए आप अपनी ओर से गलती ना करते चले जाएं। किसी की गलती निकालते चले जाना भी एक बहुत बड़ी गलती है, इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा बिल्कुल ना बनने दें। तो बहुत अहम बात ज्योतिष गुरु ने आपको बताई कि गलतियां निकालना दूसरों की, ये कभी कभी अपनी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि इसमें हम तमाम मुश्किलें मोल ले लेते हैं, तमाम रिश्ते हमारे जो हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु अभिषेक का है। 29/6/1988 3:28 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है मुंबई में। कब तक एक अच्छी नौकरी आपको मिलेगी ये आप जानना चाहते हैं। कौन कौन से इनके प्लैनेट स्ट्रांग हैं, कौन कौन से वीक हैं, इस गणित में मत उलझिए। मुझे इतने साल हो गए ज्योतिष गुरु के साथ, मैं इनसे नहीं पूछता हूं। सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हम क्या करें, क्योंकि ये ऐसी विद्या है कि ये सतही तौर पर न समझी जा सकती है और न समझनी चाहिए। खैर, एक अच्छी स्टेबल नौकरी कब तक या बिजनेस? अभिषेक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा भी चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2017 तक। आपने पूछा कि जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। देखिए, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है जनवरी से मार्च 2019 के बीच में। जॉब ही करनी चाहिए और अभी जॉब के रास्ते से ही अपना कैरियर आपको आगे बढ़ाना चाहिए, और ये निरंतर प्रयास करना पड़ेगा अपने कैरियर को लेकर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आसानी से हो जाए। आपकी मेहनत निरंतर बनी रहनी चाहिए उस लक्ष्य की ओर, ताकि आप बढ़ते रहें और उस सफलता को प्राप्त कर सकें। जनवरी से मार्च 2019 में एक अच्छी जॉब आपको मिलेगी। अभी आपको नौकरी ही करनी है, बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, उसका वक्त नहीं है ये। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके बारे में आपको सोचना होगा कि आप जो प्लान कर रहे हैं आज के दिन के लिए, क्या वो प्लान सही है? तो अपने उसी प्लान में थोड़ा सा हमारा प्लान भी शामिल कर लीजिए और फिर असर देखिए। तुला राशि वालों को कामकाज में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी और अपने साथी सहयोगियों को समझने के लिए मुशक्कत भी करनी पड़ेगी। इसके चलते विचार न मिले, ऐसा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी परेशानी से बचने के लिए खुद बहुत धीमे हो जाना पड़ेगा। अगर अपने हालात को संभाले रखना है तो 2 कदम पीछे हट जाने में ही फायदा है। क्या ना करें समय में? किसी छोटी बात को इतना भी ना बढ़ा ले कि आप ही का नुकसान हो जाए। अपनी मेहनत के रास्ते से आप कहीं पीछे ना हट जाएं। अपना आपा बिल्कुल ना खोएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं और लोग भी आपको समझ पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप भी लोगों को इज्जत मान दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखें। जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का समय है। उसमें आपका सुकून और आपकी सूझबूझ बनी रहनी चाहिए। शांत मन से जिंदगी को देखेंगे तो आपका नजारा ही बदल जाएगा। क्या ना करें इस समय में? परेशान होकर किसी से कोई बात ना करें, कोई बड़ा बोल भी ना बोलें। बहुत शांति से अपने कामकाज की जिम्मेदारियों को बढ़ाते चले जाएं। तो जो बोलें तोल मोल कर बोलें, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बोलें। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए आप क्या करें, क्या ना करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो अब सोचने का समय आपके सामने नहीं रहा, क्योंकि अब हम आपको सीधे बताने जा रहे हैं कि आज के दिन के लिए आपके लिए क्या रहेगा सबसे सही।
धनु राशि वालों के लिए परेशानियां भी रहेंगी और मन भी दुखी रहेगा। नुकसान की चिंता बनी रह सकती है। क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, घर में सुख का माहौल बना रहे तो बहुत बड़ी बात है। छोटे मोटे तकरार से तो बचना ही होगा, क्योंकि वो एक जिंदगी की ऐसी सच्चाई है जिसे कबूल कर लेने में ही फायदा है। क्या ना करे समय में? अपने कामकाज की अच्छाई को किसी भी तरह से कम ना समझे, लेकिन कामकाज की ओर ज्यादा ध्यान देते हुए किसी प्यार के रिश्ते को बिल्कुल ना बिगाड़ें। अपने मन में कलह मचाकर किसी से उलझे नहीं। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। रिश्तों की वजह से आपके मन में एक नई उमंग, एक नई प्रेरणा जगी हुई है कि आप कुछ अच्छा कर सकें। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई में भी मेहनत कर लें और अपने कामकाज को भी संभाल लें। हर छोटा कदम इस समय उठाया हुआ आपको बड़ी मंजिलों तक ले जा सकता है। क्या ना करें समय में? सिर्फ दूर स्थान के विकल्प के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। जिंदगी को स्थिरता और शांति के रूप से भी समझने की कोशिश कर लें। सिर्फ बदलाव से ही हर मसले का हल नहीं हो सकता। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होने जा रही है। बात चल रही है 29 अप्रैल। आज का दिन कैसा रहेगा? इंपॉर्टेंट इसलिए है, शनिवार है, सप्ताह का आखिरी दिन माना जाता है। तो जो कुछ हमसे गलत अगर हुआ है तो कम से कम आखिरी दिन उसको सही कर लिया जाए। और सप्ताह का चूंकि समापन है तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जब सप्ताह की शुरुआत हो अगले, तो कुछ अच्छी शुरुआत हो। नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार के सुकून को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी कोशिश बहुत बड़ा काम करेगी जो आपके जिंदगी के मायने बदल दे। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली समय इसलिए है क्योंकि कई तरह की अच्छी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। आपको उन्हें एक एक करके समझना भी पड़ेगा और संभालना भी पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह की गलत फहमी में बिल्कुल ना पड़े। वैसे भी पैसे को आधार बनाकर कोई ऐसी बात ना कहें जो आपकी दिक्कतों को बढ़ा दे। हर चीज में कमियां ढूंढते चले जाना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वाले बात करेंगे तो कोई प्यार का रिश्ता उभर कर जरूर आ जाएगा, ऐसा जैसा कि आप चाह रहे हैं। इसलिए जिंदगी के अपने फोकस को सही बनाए रखें। क्या करना चाहिए समय में? यह समय अच्छा इसलिए है क्योंकि आप अपने हालात को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई भी रास्ता अपने आप आसान नहीं होता। उसे आसान बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रोज करना है। उसमें लोगों की जरूरतों को भी समझना पड़ेगा। क्या ना करें समय में? कामकाज की अच्छाई अगर कम भी है तो उसे कम ना समझें। ये अच्छाई स्थिरता के रूप से बनी रहे तो जिंदगी सुख और सुकून से आगे बढ़ती चली जाती है। इसलिए किसी कमी को भी कमी की नजर से देखना जो है वो गलती ना करें। अगर कोई कमी रह जाए कामकाज में तो वो आपकी बहुत बड़ी कमी है, उसको लेकर आप परेशान हो जाएं, वो जरूरी नहीं है। समझिए, सबक लीजिए, आगे बढ़िए जिंदगी में। तो चलते चलते एक बार फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि आलोचना, उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप जिंदगी में कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बनेंगे, कोई ना कोई आपकी आलोचना करेगा, करने दीजिए। आलोचना से सबक लेकर और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए खुद को। हमारे साथ रहिए, बाकी प्रयास हम करते रहेंगे आपके लिए ज्योतिष गुरु की मदद से। कोई सवाल है तो हमें मेल कीजिए आपकीतारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो ये साथ आगे बढ़ाएंगे कल ज्योतिष गुरु के साथ इसी समय। आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।